उसका 11वीं अध्याय का 2, 3 और 4 आयत को पढ़ेंगे। क्योंकि मैं तुम्हारे में रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या और कोई सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम उसे सह लेते हो। ओके। प्रेरित पौलुस के द्वारा कुरिन्थुस के कलीसिया को लिखा हुआ एक पत्री है, कुरिन्थियों की पत्री। पहला पत्री लिखने के बाद लगभग 2 वर्ष के बाद ये पत्री AD 56 में मकदूनिया में रहकर पौलुस ने लिखा है। पौलुस इस कलीसिया का स्थापक है। पौलुस के द्वारा यह कलीसिया स्थापित हुआ और इसलिए उनको इस कलीसिया के ऊपर एक पिता के समान बड़ी चिंता थी। एक अच्छा सेवक जो है वो कलीसिया के लोगों के लिए एक पिता भी है, माता भी है। पढ़िए पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री, उसका 2 अध्याय का 7वीं आयत को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद 12वीं आयत को पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनी 2 अध्याय का। परंतु जिस तरह माता अपने बालकों का पालन पोषण करती है, वैसे ही मैंने भी तुम्हारे बीच में रहकर कोमलता दिखाई है। देखो यहां पर पौलुस कहता है जैसे एक माता, एक मां, जैसे पढ़िए, जैसे माता ने, परंतु जिस तरह माता अपने बालकों का पालन पोषण करती है, वैसे एक माता जैसे अपने बच्चों की पालन पोषण करता है, इसी प्रकार मैंने तुम्हारे बीच में रहकर कोमलता दिखाया है। से पौलुस ये थिस्सलुनीकियों के कलीसिया से कह रहा है। तो एक सेवक जो है वो एक पासवान, एक अगुआ, उनके कलीसिया के लिए वो एक माता के समान है, मां के समान है। ठीक है, उसको चिंता होती है, एक मां को अपने बच्चों के बारे में चिंता होती है। और दूसरी आयत तो आप देखिए, उसकी 12वीं आयत को देखिए, 2 का 12 पढ़िए। कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। कौन सी आयत पढ़ा आपने? पहला थिस्सलुनी 2 का 12 पढ़ा? हाँ जी, हाँ जी। उसके ऊपर की आयत को पढ़िए, शायद हिंदी में ऊपर नीचे हो सकता है आयत। पहला थिस्सलुनी, थोड़ा जल्दी बाइबल निकालिए। तुम जानते हो कि जैसा पिता अपने बालकों के साथ व्यवहार करता है, ऐसे ही हम भी तुम में से हर एक को उपदेश करते हैं। कौन सी आयत है ये कौन सी आयत है? वेद वाक्यवाद
14ാമത്തെ വാക്യം 16 11 हिंदी में थोड़ा 11 में लिखा हुआ है ना। ओके तुम 12 जानते हो कि जैसा पिता अपने हाँ ही हो बालकों गया है, पढ़ लिया हो गया। 11वीं आयत में हिंदी में 11 है और अन्य लैंग्वेज में 12 है। तुम जानते हो जैसे एक पिता अपने बालकों के साथ व्यवहार करता है, हाँ वैसे ही हम भी पिता अपने बालकों के साथ व्यवहार करते हैं, वैसे हम भी तुम्हारे साथ रहा और तुम्हें समझाता रहा, सिखाता रहा। सो मेरा ये 2 आयतें पढ़ने का मतलब मेरा यही है, एक अगुआ वो अपने कलीसिया के बारे में चिंता करता है, क्योंकि उनके अंदर एक माता का हृदय भी है, पिता का हृदय भी है। एक पिता कैसे सोचता है, इस प्रकार वो कलीसिया के प्रति सोचता है। एक माता कैसे अपने बच्चों के प्रति सोचता है, इस प्रकार वो भी वो कलीसिया के प्रति सोचता है। सो पौलुस यहाँ कुरिन्थ के कलीसिया को इस प्रकार कहने का कारण है, ये कलीसिया पौलुस के द्वारा स्थापित किया गया कलीसिया है। इस कलीसिया के अंदर झूठे शिक्षक फैला, झूठे शिक्षक घुसा, ठीक है। और झूठे शिक्षक जब घुसे तो लोग क्या किया, सच्चा वचन से सरकने लगे, सच्चा वचन से दूर होने लगे। आज मैं इस संदेश को आपके सामने रखने का एक और भी कारण है। कल जब मैं न्यूज पढ़ रहा था, आप में से किसी को मिला होगा, एक बहुत ही खतरनाक खबर आया हुआ है। इंडिया के मसीहगढ़ कहने वाला जगह है, नॉर्थ ईस्ट, जो हमारी नॉर्थ ईस्ट जिसको हम कहते हैं, जैसे मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया इत्यादि। पूरी नॉर्थ ईस्ट में 15,000 से अधिक कलीसिया होने वाले एक संस्था है कि नागालैंड का बाप्टिस्ट कलीसिया है। उन्होंने एक लेटर, एक चिट्ठी, आम लेटर सभी लोगों को लिखा कि चाइना से एक नया धर्म नहीं है, कुछ नए लोग इस प्रकार आकर हमारे देश में नई उपदेश फैला रहा है, जो कह रहा है यीशु मसीह दोबारा आया, चाइना में एक लड़की के रूप में जन्म लिया और उसको लेडी जीसस कहता है। और ये स्त्री, ये चर्च जो इसके ये संदेश फैला रहा है, उस चर्च का नाम चर्च ऑफ गॉड ऑलमाइटी गॉड, इस नाम से चर्च ऑफ गॉड ऑलमाइटी गॉड, ठीक है, चर्च ऑफ ऑलमाइटी गॉड। अब देखिए नाम सुनकर तुरंत लोग सोचे, अरे ये तो पेंटिकोस्ट वाला है, चर्च ऑफ गॉड, इंडियन पेंटिकोस्ट है, चर्च ऑफ गॉड इन इंडिया, चर्च ऑफ गॉड केरला, ये सब सुन के चर्च ऑफ गॉड सुनकर लोग क्या करेंगे, तुरंत इसमें घुसेगा। और इनका टारगेट कौन है? इनका टारगेट है जवाने, ज्यादातर यंगस्टर्स को। सो ये अपने शिकार बनाते हैं, इनके चपेट में आ जाते हैं। अच्छे विश्वास में स्थिर रहने वाले लोग इनके पीछे चल पड़े। सो उधर की कलीसिया ने जो है इस प्रकार एक चिट्ठी लिखकर सारे मसीह कम्युनिटी में उन्होंने दे दिया कि इन लोगों से बचे रहना, किसी भी हालात में हमारे बच्चे, बड़े, जवान इनके साथ संपर्क में ना आए, क्योंकि इनका उपदेश इतना झूठा और इतना खतरनाक है कि वो कहते हैं यीशु दोबारा जन्म लिया, यीशु एक स्त्री के रूप में जन्म लिया और उसका नाम तक उसने लेडी जीसस रखा है। फिर जो है बहुत ही एक बड़ा कल्ट लोग है, कल्ट मतलब झूठा शिक्षा देने वाले। सो जब ये खबर पड़ा मैं ताजुब हो गया, क्योंकि पहले ऐसा संदेश सुनने के लिए ये लोग जहां प्रचार करते हैं वहां पर जाना पड़ता था। अब हमें घर में बैठे बैठे ये झूठा शिक्षा मिलता है। कैसे मिलता है? आज सोशल मीडिया के द्वारा पहले ये फेसबुक में फ्रेंड बनाएगा या व्हाट्सएप में फ्रेंड्स बनाएगा, बनाने के बाद धीरे धीरे नौजवानों को जो है इस तरह की झूठा शिक्षा भेजते रहेगा।
वो ये पढ़कर जो है उनके शिकार बन जाता है। तो पहला जमाने में लोग पैदल अपने पांव से चलकर जाकर इन झूठे शिक्षा जब सुनते थे, आज उन्हें ये भी करने की जरूरत नहीं है। आज घर पे बैठे बैठे ऐसा झूठा शिक्षा मिल रहा है और लोग उसमें फंस जाते हैं। खासतौर पर अभी संगति नहीं हो रही है अपने पास्टर के साथ, अपने कलीसिया के साथ, कलीसिया के लोगों के साथ लोगों की संगति नहीं हो रही है। इस लॉकडाउन के टाइम में शैतान ऐसा भी तरीका जो है इस्तेमाल किया हुआ है। लेकिन जब आज हमारे सामने ऐसा प्रकट हुआ, कितने साल पहले पौलुस ने जब कोरिन्थियों के लिए पत्री लिखा था, उस समय पौलुस इस बातों से डरते थे। पौलुस ऐसे झूठे शिक्षकों के बारे में डरते थे। उसको वार्निंग देते हुए ऐसे शिक्षक, ऐसे सिखाने वाले, ऐसे अगुवे मेरे जाने के बाद आएंगे कर कर पौलुस ने इसको कहा था। और पौलुस उस समय जिक्र किया हुआ वो झूठे शिक्षक, पौलुस ने उनको नाम भी दिया था। बहुतों के नाम अभी मैं बताने जा रहा हूं। ऐसे शिक्षकों को पौलुस ने नाम दिया था कि मेरे जाने के बाद, पढ़िए प्रेरितों के पुस्तक उसका 20वां अध्याय का 29 और 30, प्रेरितों के काम 20वां अध्याय का। मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद आने वाले भेड़िया तुम में आएंगे। देखो यहाँ पर पौलुस ऐसे झूठे शिक्षकों को दिया हुआ नाम भेड़िए, फाड़ने वाले भेड़िए, ठीक है, फाड़ने वाले भेड़िए। पास्टर के नाम से कोई भी आ जाए या चर्च ऑफ गॉड के नाम से कोई भी नाम सुनकर, बोर्ड सुनकर जाकर नहीं फंसना। मेरे 3 साल एफेसुस की कलीसिया में रहकर सेवा कर कर प्रत्येकों को आंसू बहा बहा कर, घर घर में जाकर उपदेश देकर, लोगों को विश्वास में मजबूत कर कर, एफेसुस में कलीसिया स्थापित कर कर 3 साल के बाद उस कलीसिया से जब पौलुस जा रहा है, उस समय पौलुस के सेंड ऑफ मीटिंग में पौलुस कहा हुआ बात है जो हमने यहां पर पढ़ा है। मैं जानता हूं मेरे जाने के बाद, देखिए पौलुस कितना बड़ा दीर्घदर्शी था। उसको मालूम था उसके जाने के बाद जो बीज उसने बोया, उस बीज के विरुद्ध शैतान के एजेंट आकर उनके जंगली बीज बोएंगे। ये बात पौलुस को मालूम था, क्योंकि पौलुस വെളിപ്പാടുകളുടെ മനുഷ്യനായിരുന്നു। वो प्रकाशन का, बहुतायत का प्रकाशन पाया हुआ व्यक्ति था पौलुस, क्योंकि पौलुस के पास प्रकाशन की बहुत भंडार था। और पौलुस को यह बात मालूम था उसकी जाने के बाद कलीसिया में ऐसे भेड़िए आएंगे, भेड़ के रूप में भेड़िए, ആടുകളുടെ വേഷം ധരിച്ച ചെന്നായ്ക്കൾ, पादरियों के रूप में, पास्टर के लेबल में, पास्टर के नाम से, उनके हाथ में भी बाइबल होगा, वो भी सफेद कपड़े पहन के आएंगे, वो भी दाढ़ी मूछ नहीं रखेंगे शायद, ठीक है। लेकिन ये सब देखकर अच्छा बात, इतना अच्छा प्रचार करते हैं। हमारे पादरी ने अभी तक, हमारे पास्टर ने अभी तक हमें ये बात नहीं सिखाया कर कोई नई उपदेश के पीछे नहीं जाना, कोई नए वचन के साथ नहीं जाना, क्योंकि पौलुस कहता है जो वचन हमने आपको बताया उसके विरुद्ध प्रचार करने वाला भले वो एक स्वर्ग दूत भी हो, लेकिन वो श्रापित है बोला है। यह बाइबल में लिखा हुआ बात है, ये ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा है, इसका मतलब ये नहीं है, ये है कर कर जो दूसरे तरीके से समझाने वाले, समझाने के लिए आने वाले झूठे शिक्षकों से, भेड़ियों से, भेड़ों के रूप में, भेष में, भेड़ के वस्त्र पहनकर, भेड़ के चमड़े पहनकर आया हुआ भेड़ियों से दूर रहना मसीह कलीसिया। आज प्रचारकों की कोई कमी नहीं है, सोशल मीडिया खोल नहीं सकता, 24 घंटा लाइव है, प्रचार है, लेकिन करता क्या है?
क्या है ये जो बोल रहे हैं, थोड़ा ध्यान से उसको सुनिए तो पता चलेगा। ठीक है, 99% जो है झूठा शिक्षा है जो फैला रहे। 99 तुंब कटोरा बंडुंगल उरंगिट्टुंड। कुछ बहनें भी अभी निकल पड़े हुए हैं। ये चाइना में जो लेडी निकली है वो भी नया झूठा शिक्षा लेकर निकली है। वो एक लेडी है, लेडी जीसस उसका नाम है। ठीक है, सो पौलुस इसके बारे में इसको नाम दिया था चन्नाइकल, कोड़िया चन्नाइकल। कैसा 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 उसका नाम बताइए, पढ़िए जरा 20 का 29 में। मेरे जाने के बाद मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे। फाड़ने वाले भेड़िए वो करेंगे क्या है, आगे को क्या करे भाई क्या करेंगे? वो झुंड को ना छोड़ेंगे, वो झुंड को ना छोड़ेंगे, ना छोड़ेंगे। फिर तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे। पढ़ लो ना। तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। तुम्हारे बीच में से ऐसे लोग उठेंगे जो चेलों को उनके झूठे शिक्षे में फंसाकर समझाकर उनके पीछे खींच कर ले जाएंगे। ये पौलुस ने कहा था, ये आज हम देख रहे हैं, आज हम सुन रहे हैं। झूठे शिक्षक, झूठा शिक्षा फैलाने वाले अभी खुल्लम खुल्लम वो प्रकट हो गया। पहले तो उनकी शिक्षा सुनने के लिए उनके पास जाना होता था। आज आप जहां पर बैठे, आपके बेडरूम में, आपके ड्राइंग रूम में, आपके घर में, आपके कंप्यूटर के द्वारा, मोबाइल के द्वारा आज ये जगर आपके घर में दे रहा है। सावधान रहना, सावधान रहना। पौलुस इस बात से डरते थे क्योंकि पौलुस ने इसके बारे में पहले बता रखा है। और इन झूठे शिष्यों का दूसरा नाम देखिए, फिलिपियों की पत्री 3 का 2 देखिए। फिलिपियों की पत्री 3 का 2। कोई तो पढ़ो, टाइम बर्बाद मत करो, किसी को नहीं मिला। फिलिपियों की पत्री 3 का 2। कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो। इसलिए ये पढ़ने के लिए वो कोई बुरी शब्द है, इसलिए पढ़ने के लिए देर कर दिया। पौलुस ने ऐसे शिक्षकों को क्या नाम दिया हुआ है? कुत्तों से चौकस रहो। हाँ, मैं अगर बोलूंगा तो मेरे को लोग जैसे कुत्ते को मारते इसी तरह मारता। ऐसा लोग, ऐसा झूठा शिक्षा फैलाने वाले, भले शक्ल से जितने भी अच्छे हो, जितने भी गोरा हो, जितने भी धनवान हो, जितने भी अच्छा दिखते हो, लेकिन उसको पौलुस दिया हुआ नाम है कुत्ते। कुत्ते से सावधान रहना। किसी के घर में पालने वाले कुत्ते के बारे में नहीं कह रहे हैं। झूठा शिक्षा फैलाने वालों को पौलुस दिया हुआ नाम है ये। समझ रहा? आपने किसी करके दरवाजे पर ऐसा, गेट के पर ऐसा बोर्ड देखा होगा, बिवेयर ऑफ डॉग्स। पौलुसियों की पत्री 3 का 2 है ना? ऐसा बोर्ड देखा होगा आपने। नाइकले सूचिपिन पौलुसियर 3 ये घर के गेट पर जो बोर्ड टांगी है, बिवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान रहो। वो उनके घर में काटने वाले कुत्ते रखा हुआ है, पाला हुआ है, इसलिए बोला कि सावधान रहना। लेकिन पौलुस यहां पर जो कुत्ते के बारे में कहते हैं वो झूठा शिक्षक है, झूठा शिक्षक। ठीक है, आप बताइए, ये कुत्ते को कोई बाउंड्री होता है किसके घर में घुसना, किसके घर में नहीं घुसना? इसका कोई बाउंड्री नहीं होता। जिसके भी घर देखा
कहीं के किसी का भी दरवाजा खुला देखा घुस जाता है, परमिशन की जरूरत नहीं होती उसको। इसलिए पौलुस ने कहा झूठा शिक्षक लोग भी ऐसा है, जबरदस्ती घर में घुसेगा, जबरदस्ती उसे चपेट में लोग लेकर जाएगा, उसको किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है। बस स्टॉप में मिलेगा, मंडी में मिलेगा, जहां 4 लोग इकट्ठे होते वहां मिलेगा। ये कहीं नहीं मिलेगा तो अभी ऑनलाइन में मिल रहा है, भेज रहा है। अब कुत्ते, दूसरा आघात वेलकर, काम करने वाले सेवक तो कई प्रकार के, लेकिन यहां पर जो उसके सेकंड सेंटेंस क्या है, कुत्तों से सावधान। अगला सेंटेंस क्या है, अगला सेंटेंस, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो। देखो यहां पर बुरे काम करने वाले लिखा हुआ है। ये बुरे काम करने वाला सही मीनिंग में नहीं आया ट्रांसलेशन में। आघात वेलकर मतलब प्रभु का दासों का नाम सेवक है। बुरा सेवा करने वाला मतलब मनमानी से सेवा करने वाला, अपने मर्जी से सेवा करने वाला, मेरे क्या आघात वेलकर है। स्वामी जो चाहता है स्वामी के हित के अनुसार नहीं, बल्कि अपने मर्जी से सेवा करने वाला, दूसरा नाम है ये कुत्ता। दूसरा बुरे काम करने वाला सेवक। सब हम मालिक के सेवक है बोलकर आते हैं, हम पास्टर बोलकर आते हैं, हम सेवक बोलकर आते हैं, लेकिन उसका नाम पौलुस ने कहा बुरा काम करने वाला सेवकों से दूर रहना। नहीं, उसका तीसरा नाम देखो, तीसरा नाम प्रकाशित वाक्य राम के पुस्तक में 2 अध्याय के 6वीं आयत में उसका तीसरा नाम लिखा हुआ। ये कौन है? ये झूठा शिक्षा फैलाने वाले। पढ़िए, हाँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो। प्रकाशित वाक्य 2:6। प्रकाशित वाक्य 2:6। अरे हाँ तुम्हें ये बात तो है कि तू निकुलाए और का कामों से घृणा करता है, जिससे भी मैं भी घृणा करता हूँ। यहाँ पर उनका नाम दिया हुआ निक्केलेवियो, निक्केलेवियरडा नाडप्पा। निक्केलेवियो का काम, ये झूठा शिक्षक है। एफेसोस की कलीसिया, पहला कलीसिया, जिसको पौलुस ने आखिरी में सेंड ऑफ के टाइम में बताया था, मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए आएंगे। उस कलीसिया का स्वामी प्रभु यीशु मसीह कहता है, तेरा पहला प्रेम तो तुमने छोड़ दिया, मन फिराओ। ये सारे बातें कहने के बाद तेरे अंदर एक अच्छा गुण मैं देखता हूं। वो क्या है? तू निक्केलेवियों का चाल चलन, उनके कामों से तू घृणा करता है। ठीक है। सो ये 3 नाम इन झूठे शिक्षकों के लिए, 4 नाम इन झूठे शिक्षकों के लिए मैंने आपके सामने रखा है। अब हमारे टॉपिक हम लोग वापस आएंगे। पौलुस कोरिन्थियों के कलीसिया को देखकर, कलीसिया से बड़ी चिंता होकर इस प्रकार कहता है कि मैं, पढ़िए उसकी दूसरी आयत को पढ़िए, 11:2। मैं तुम्हारे विषय में, दूसरा कोरिन्थियों की पत्री 11:2। मेरे साथ साथ चलो, जल्दी जल्दी बाइबल निकालो, पढ़ो। आप लोग पहली बार थोड़ी वचन सुन रहे हो, पहली बार बाइबल हाथ में दिया क्या? क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। फिर से आगे से पढ़िए। मैं तुम्हारे विषय में, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ। मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं। ദൈവത്തിന്റെ എരിവോടെ ईश्वरीय धुन लगाकर, मेरे अंदर एक जलन है। वो जलन कैसा है? मेरे अंदर एक मिर्च लगा हुआ अनुभव है।
एक मिर्च लगा हुआ अनुभव, नीर्ण अनुभव। मिर्चा कितना तीखा होता आपको मालूम है? एरिव, अच्छा तीखा वाला मिर्चा अगर काटेगा तो आपके जीभ में, आपके मुंह में क्या अनुभव होगा? इस तरह के अनुभव है पौलुस को अभी कुरिन्थ के कलीसिया के बारे में, क्योंकि पौलुस को पता चला कि वहां पर उनके आने के बाद उस कलीसिया में झूठा शिक्षक प्रवेश किया। इसलिए कहते मैं परमेश्वर के प्रति तीखा होकर मैं जलता हूं। मैंने आपको बताया ये कलीसिया को पौलुस ने स्थापित किया, इसका पिता के रूप में पौलुस खड़ा है, मतलब एक पिता जैसे अपने बच्चों को संभालता है, इसी प्रकार तो पौलुस की जिम्मेदारी है ये कलीसिया एक नॉर्मल कुंवारी नाई जैसे अपने पिता अपने बेटी को, एक कुंवारी बेटी को संभाल कर सुरक्षित रखकर उसके विवाह के दिन तक उसको एक पुरुष के हाथों में सौंपने तक, जैसे एक पिता अपने बेटी के प्रति चिंता करता है कि कहीं कोई गलत तरीके में, रास्ते में किसी भी तरीके से मेरी बच्चा अशुद्ध, अपवित्र और उस पवित्रता से गिर न जाए, जैसे एक पिता एक बेटी के प्रति चिंता करता है, इसी प्रकार पौलुस चिंता करते हुए कह रहा है, क्योंकि मैं एक पिता होने के नाते मेरे अंदर एक पिता का हृदय है तुम्हारे प्रति। मैं सुसमाचार प्रचार कर कर विश्वास में लाया हुआ तुम्हें उस आत्मिक दुल्हा मसीह यीशु के साथ तुम्हारा मंगनी कर दिया हो, तेरी बात लगाया हो, विवाह अभी तक नहीं हुआ, विवाह के दिन से पहले तुम उस पवित्रताई से, अलगदाई से, वचन की खराई से, वचन की शुद्धता से, दूसरों की झूठा शिक्षा सुनकर, झूठी बातों में आकर कहीं बिगड़ ना जाए, अपने आप को अपवित्र न करे, अपने आप को तुम परमेश्वर के वचन से गिरकर अशुद्ध ना बनाए। इस समय इसलिए मैं इन बातों से डरता हूं, पौलुस कह रहा है। मतलब पौलुस को एक बड़ी चिंता है कि ये कलीसिया झूठे शिक्षकों के बातों में आकर कहीं ये गिर न जाए। पौलुस की बड़ी चिंता थी कि मसीह के आगमन तक विवाह भी हुआ नहीं है, केवल एंगेजमेंट हुआ है। मेमना का विवाह भी होने वाला है। मेमना का विवाह एक अशुद्ध अपवित्र स्त्री के साथ नहीं होगा, बल्कि एक पवित्र कुंवारी के साथ होगी। वो पवित्र कुंवारी केवल बाहर से दिखने में पवित्र ना हो, पवित्र शुद्ध कपड़ा पहनने से पवित्र नहीं होता, बल्कि वचन के अनुसार दुनिया से अलग होकर, दुनियादारी से अलग होकर, वचन की भरपूरी में, वचन के अनुसार अपने आप को पवित्र रखने वाला, पवित्र जीवन बिताने वाला, अलगदाई का जीवन बिताने वाला एक पवित्र कुंवारी को लेने के लिए दुल्हा आ रहा है। दुनिया के मोहों में, दुनिया के भंगों में, दुनिया के बातों में उलझकर मलिन हो गया हुआ, मलिनता प्राप्त किया हुआ, मलिन और एक गंदगी या गंदा नाम पाया हुआ एक कुंवारी, एक जो है कुंवारी को लेने के लिए दुल्हा नहीं आ रहा। ठीक है, कलीसिया पवित्र कुंवारी है। पढ़िए एफिसियों की पत्री 5 का अध्याय का 23 से लेकर पढ़ेंगे। एफिसियों की पत्री 5 का, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, और स्वयं एक उद्धार करता है। जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी
हर एक बात में अपने पति पत्नी के अधीन रहे। एफिसियों की पत्री 5वां अध्याय का उसका 25-26 लिखा हुआ है कि उसके वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। यही है कलीसिया के बारे में प्रभु का उम्मीद। प्रभु की कलीसिया यही है। इसके अंदर झूठा शिक्षक पहुंचकर परमेश्वर की वचन की निर्मलता से, परमेश्वर के वचन की पवित्रता से, परमेश्वर की वचन की ओरिजिनलिटी से लोगों को अपने पीछे खींचकर लेकर जाकर, है ना, पौलुस यहाँ पर कहता है कि मैं डरता हूं। कैसे डरता है? क्या कारण है? पौलुस का डर है कि कुरिन्थ के लोग ये झूठे शिक्षे सुनकर परमेश्वर की असल वचन से, ओरिजिनल वचन से वो पवित्रता से दूर रहेंगे। ठीक है, वे केवल इतना नहीं, वे विश्वासघात करेंगे मसीह के साथ। मंगनी किया हुआ एक लड़की अगर किसी के साथ भाग गया और किसी के साथ वो रिश्ता अगर बना रखते हैं तो उसको वो दुल्हा शादी नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपने तन मन से वो अशुद्ध हो गया। सो मसीह के साथ हमारा मंगनी हो चुकी है कलीसिया का। कलीसिया को लेने के लिए मसीह आ रहा, मंगनी हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि शादी होगी। शादी उसकी होगी जो उस शादी के दिन तक एक ही दुल्हा के लिए, एक ही दुल्हा के लिए अपने आप को पवित्र कर कर, शुद्ध कर कर इंतजार करने वाला कुंवारी का ही शादी हो सकता है। मंगनी हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि शादी हो जाएगी ऑटोमेटिकली। कितने शादियां मंगनी होने के बाद शादी के उस दिन टूट गया। चर्च के अंदर होते ही दुल्हा अलग हो गए। ठीक है, तो पौलुस कहता है कि मंगनी तो हो चुकी है तुम्हारा, मैंने तुम्हारी बात मसीह के साथ चलाया है। मतलब तुम्हें मसीह जो दुल्हा है, दुल्हा के साथ तेरी मंगनी होने वाला है। अन्य पुरुषों की बातें सुनकर, अर्थात झूठे शिक्षकों की बातें सुनकर, जो वचन हमने तुम्हारे बीच में प्रचार किया, इन वचनों के विरुद्ध बोलने वाले, समझाने के लिए आने वालों के बातें सुनकर मसीह के साथ जो भक्ति है, भय है, पवित्रताई है, अलगताई है, उससे दूर नहीं रहना। पौलुस इस बातों से डरते हुए कह रहा है। ठीक है, और पौलुस कहता है मैं डरता हूं। जैसे एक उदाहरण पौलुस यहां पर कहता है, जैसे सांप ने, सर्प ने हव्वा को चतुराई से, है ना, चतुराई से सांप ने धोखा दिया, इसी प्रकार शैतान की एजेंट तुम्हें धोखा देकर तुम्हें मसीह से दूर रखे, मसीह के वचन से दूर रखे, और लास्ट में मसीह तुम्हें इनकार करने ना पड़े, मसीह ये कहने ना पाए कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। मंगनी हो गया हुआ लोगों को, दुल्हा के प्रतीक्षा में इंतजार किया हुआ लोगों को, दुल्हा के आगमन के लिए तेल लेकर कुप्पी में बत्ती लेकर इंतजार किया हुआ कुंवारियों को दुल्हा ने ये कहा मैं तुम्हें कभी नहीं जाना। पौलुस का डर है कि कहीं ऐसा ना हो, मंगनी हो चुका हुआ तुम्हें एंड टाइम में मसीहा स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने में, वो दुल्हा तुम्हें स्वीकार करने में, वो दुल्हा तुम्हें अपनाने में, तुम्हारे साथ आत्मिक शादी रचने में इनकार न करे। मसीहा के साथ जो भय, भक्ति और
उस पवित्रता से कहीं शैतान तुम्हें चतुराई से अलग ना करे। एक बात याद रखना, स्वर्ग सबका जगह नहीं है, स्वर्ग केवल पवित्र लोगों का जगह है, जो इस संसार में रहकर पवित्र जीवन बिताते हैं, अलगदाई का जीवन बिताते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार पवित्र अलग होकर पवित्र होकर, जैसे हम इफिसियों की पत्री 26 में हमने पढ़ा है, जिसमें कोई कलंक, जिसमें कोई झुर्री, जिसमें कोई ऐसी वैसी वस्तु नहीं हो, बल्कि निष्कलंक और निष्कपट हो। ठीक है, ऐसे लोगों को स्थान होगा स्वर्गीय स्थान। ऐसे लोग ही दुल्हा के साथ अंदर प्रवेश करेंगे, ऐसे लोगों को ही दुल्हा स्वीकार करेंगे। आमीन। सो इसलिए पौलुस कहता है इन लोगों के बारे में। आप देखिए इसी पुस्तक का दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 13 और 14, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 11 अध्याय का 13 और 14 आयत को देखिए। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी तेजों में स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। यहां पर लिखा हुआ है ऐसा लोग झूठे प्रेरित है। देखो, प्रेरित भी है, झूठे प्रेरित भी है। ठीक है, आते तो प्रेरित के नाम में आपसे, आपके पास आएंगे प्रेरित के नाम से, लेकिन ये वचन उल्टा प्रचार करने के कारण, गलत समझाने के कारण वो झूठा प्रेरित होगा। फिर छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाला। देखा, नकली, ओरिजिनल और डुप्लीकेट है। ओरिजिनल डुप्लीकेट का पहचान सबको नहीं मालूम है, जिसको पता है उसको मालूम है। ओरिजिनल है तभी तो डुप्लीकेट निकले, ओरिजिनल का ही डुप्लीकेट निकलते हैं। 99% समानता होगी, 1% समानता नहीं होगी। वो 1% ढूंढने वाला धन्य है, वो 1% कमी ढूंढने वाला धन्य है। इसका लगभग 99% सही है, लेकिन 100% नहीं है। झूठा शिक्षकों में 99% समानता होगी। जाली नोट आपने देखा होगा, आप तुरंत देखकर क्या कहते हैं, गांधी है, हाँ गांधी है, बस हो गया। भाई गांधी के अलावा भी वहां पर नोट के अंदर बहुत सारे चीजें दिया हुआ है जो पहचानने के लिए ओरिजिनल डुप्लीकेट का। ये किसको मालूम है? ये रिजर्व बैंक में नहीं, बैंक में बैठा हुआ कैशियर जो नोट गिनते हैं ना, वो आपसे बातें करते हुए ऐसे नोट गिनेगा। गिनते गिनते उसके हाथ में एक जाली नोट फंस गया, उसको तुरंत पता चलता है। क्यों? रोज का खेल है, उसको रोज उसका काम नोट गिनना है। देखने की जरूरत नहीं, मशीन में डालने की जरूरत नहीं, उसके हाथ में वो नोट लगते ही उसको पता चलता है, तुरंत उसको अलग रखता है। क्यों? बाकी सारे नोट उसने गिना, लेकिन एक नोट का टच अलग था। वो 1% कमी जो इन झूठे शिक्षकों में पाने वाला धन्य होगा। अरे पास्टर जी आप क्या कहते हैं, वो तो बहुत अच्छे जुबाई पहन के आए थे, कुर्ता पहन के आए थे, कमीज पहन के आए थे, आपसे भी अच्छी तरह वो बाल बनाया हुआ था, वो क्लीन शेव था, उसके हाथ में, आपके हाथ में तो इतने पुराना बाइबल है, उसके हाथ में नया बाइबल था, गिल्ट डाला हुआ बाइबल था, सोना जैसा चिक रहा था, वो था, ये था, उसकी भाषा इतनी अच्छी थी। आप तो कड़क बोलते हो कि गुस्सा आ जाता है आपकी बातें सुनकर, लेकिन वो इतना मीठास में हमसे बोल रहा था, इतने प्यारी प्यारी शब्द बोल रहा था, तोते की आवाज निकाल रहा था, वो तो हंस हंस के बोल रहा था। आप तो हमें इतनी 15 साल से डांट डांट के हमारे चटनी बना दिया, और उसकी बातें तो एक दिन में भी हमें इतनी अच्छी लगी, तो हंस गया बेटा, हंस गया, तू गया काम से। झूठे शिक्षक लोगों को आकर्षण करने के लिए, अपने पास खींचने के लिए, जैसे आपने देखा होगा ना, शॉपिंग मॉल में जाइए, कहीं भी आप जाइए, कस्टमर्स के साथ कैसे व्यवहार करता है, क्योंकि इनसे तो लूटना उनको, इसलिए आपका पूरा मक्खन बाजी करेगा। तो ये झूठे शिक्षक करते हैं क्योंकि उससे आपका मतलब है। सो आपको उनके पीछे खींच कर ले जाने के लिए वो कुछ भी तरीका अपनाएगा, लेकिन जो सही और जाली नोट का पहचान जिसको है, उनको मालूम है भाई असली क्या है, नकली क्या है। इनके बारे में यहाँ पर पौलुस कहता है
कि वो प्रेरितों का भेष में आता है, मसीह का प्रेरितों का नाम से आते हैं। पिनारा विളിച്ചദൂതന്റെ വേഷം ധരിക്കുന്നു 11 का 13 और 14 और कुछ और मसीह के प्रेरितों का रूप धारण करते हैं। और देखिए 14th वर्ष में पढ़िए, ये कुछ अजंबा की बातें नहीं, क्योंकि शैतान आप ही जो देरमय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। देखा, स्वर्गदूत के रूप धारण कर आता है। पौलुस कहता है कुरिन्थियों की पत्री में 11 अध्याय में, यदि 4 आयत में, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या और कोई सुसमाचार सुनाए जिससे तुमने पहले न माना था, तो तुम उससे सह लेते हो। ठीक है, मैं तो समझता हूं कि तुम किसी बात में बड़े से बड़े प्रेरित से कम नहीं हो। देखिए पौलुस कहता है कि जो पवित्र आत्मा तुमने इससे पहले नहीं पाया, भाई पवित्र आत्मा ऐसा है तो देखो अभी आत्मा भी नया सिरे से काम करने लगा। अभी पवित्र आत्मा का काम करने का तरीका ये है, ये पुरानी वाली बात है। जो अपने नया वर्ष नया हुआ है, नया वर्ष नया हुआ है, अभी यीशु अपडेट हो गया, अभी यीशु का नया वर्षन आया। ये पुराना यीशु है जो आप कह रहे हो, वो यीशु नहीं है, दूसरा यीशु आया। इस यीशु को ग्रहण करो। वो बपतिस्मा जो आपने ले रखा वो पुराना वर्षन है, बपतिस्मा का दूसरा वर्षन अभी आया हुआ है। कैसे? ऑनलाइन में देना बपतिस्मा। अभी बपतिस्मा का प्रभुभोज का दूसरा वर्षन आया, कैसे? ऑनलाइन में प्रभुभोज लेना। ये सब सिखाने जो आएगा ना, पौलुस कहता है अगर कोई स्वर्गदूत भी हमने जो वचन आपके सामने प्रचार किया, उस वचन के विरुद्ध प्रचार किया, तो वो श्रापित है, कहता है। तो इसीलिए पौलुस इस कलीसिया में, क्योंकि इस कलीसिया जो है पौलुस को मालूम था ये कुरिन्थ के लोग दूसरे यूनानी लोगों की तरफ जो है वो हर प्रकार की नई शिक्षा को सुनने के लिए हमेशा उत्सुक रहता था। ये अन्य जाति कलीसिया, आपको मालूम है कुरिन्थ की कलीसिया यहूदियों के अन्य जाति कलीसिया है, और इस अन्य जाति कलीसिया इवर का नई नई शिक्षा रोज चाहिए। अरेयूपगुस नामक एक पहाड़ है, आप पढ़िए उसके बारे में जल्दी समाप्त रहे। प्रेरितों के पुस्तक 17 अध्याय में आइए, प्रेरितों के पुस्तक 17वें अध्याय का 18 आयत को देखिए। प्रेरितों के पुस्तक 17वें अध्याय का 18वीं आयत में देखो, एथेंस में जब पौलुस आया, एथेंस वहां पर 18 वर्ष में तब इकिपुरी और कोई दार्शनिकों में से कुछ उनसे तर्क करने लगे और कुछ ने कहा ये बकवादी क्या कहना चाहता है, परंतु दूसरों ने कहा वह अन्य देवताओं का प्रचारक मालूम पड़ता है, क्योंकि वह यीशु का पुनरुत्थान का सुसमाचार सुनाता था। 19 में पढ़िए। तब वह उसे अपने साथ इर्गपियुस पर ले गए और पूछा, क्या हम जान सकते हैं कि यह नया मत जो तू सुनाता है क्या है, क्योंकि तू अनोखी बातें हमें सुनाता है, इसलिए हम जानना चाहते हैं कि इनका अर्थ क्या है। इसलिए कि सब एथेंसवासी और परदेशी जो वहां रहते थे नई नई बातें कहने और सुनने के सिवाय और किसी काम में समय नहीं बिताते थे। देखो उनको रोज कोई नई बातें चाहिए। किसको? एथेंसिലുള്ളവർക്ക്। अरेयोपगुस पौलुस वंदे किया। पौलुस को अरेयोपगुस नामक उस चट्टान पर खड़ा करके बोला कोई नई बातें तो सुनाओ जी, कल की बातें नहीं सुनना, आज नई बातें। हाँ, विश्वासी लोग भी आज ऐसा है, उनको नई नई बातें चाहिए। नई नई बात के खोज में जो रहता है ना, वही लोग झूठे शिक्षा में बन जाता है, वही लोग झूठे शिक्षकों के शिकार बनते हैं। क्योंकि अरेयूपगुस में, एथेंस में जब पौलुस आया, पौलुस को लोग कहते हैं 21 आयत में कि एथेंसवासी और परदेशी जो यहाँ रहते थे
नई नई बातें कहने और सुनने के सिवा और किसी काम में समय नहीं करता था, खर्च करता था। देखा और क्या बुद्धि किटना। हमारा पास्टर 15 साल से हम सुन रहे हैं, एक ही बात है ना, 15 साल से सुन रहे हैं। इनके पास कोई नई वचन नहीं है। नई वचन है अभी आया है, क्या आया है? यीशु चैदा में एक लड़की के रूप में पैदा हो गई, लेडी यीशु आया, यही है नई वचन। यही तो चाहते हो ना, नई बातें। ये जो नई बात के पीछे चलता है, जो नई नई बातें रोज जिसको चाहिए, ये ग्रीस में रहने वाले लोग, कोरिंथ ग्रीस में होता है, एथेंस में ग्रीस के रहने वाले ये लोग रोज नई नई उपदेशों को उनके पीछे उनको ढूंढ कर निकलते थे। कोई नई बातें इन्हें पुदीद केटोंडिरना मदी, रोज नया सुनाते जाओ, नहीं सुनाता जाओ, नहीं सुनाता जाओ। पौलुस आया तो पौलुस से भी पूछा, तुम्हारे पास कोई नई बात है? तुम्हारे पास कोई नई बात है? हमें सुनाओ। तो इसलिए पौलुस को पता था ये कलीसिया, पौलुस वहां पर आया, प्रचार किया, कलीसिया स्थापित किया, वहां से चला गया। लेकिन पौलुस अभी चिंता करता है, ये लोग नई नई बातों के पीछे जाने वाले हैं, लेकिन कोई झूठा शिक्षक आकर कोई भी कुछ भी कहे तो ये लोग उनके पीछे चल पड़े, क्योंकि इनकी आदत यही है। समझ में आ गया? एक जगह में टिकने वाले नहीं है, ओडी नड़का कंदगाली अड़कने वाले एक जगह में टिकेगा नहीं है। जहां भी हराई दिखेगा वहां पर मुंह मारना जानवरों की आदतें होती है, वो हर जगह में मुंह मारेगा, नई नई बातें, नया चारा, नया खाना ढूंढेगा। एथेंस निवासियों का एक स्वभाव था ये। पौलुस अच्छी तरह जानता था इनकी स्वभाव ये है, इसलिए पौलुस डरता था। पौलुस कहता मैं डरता हूं कहीं ऐसा ना हो शैतान ने जैसे चतुराई को उपाय में चतुराई से हव्वा को अपने जाल में फंसाया, इसी प्रकार हव्वा को कैसे शैतान ने फंसाया आपको मालूम है, उत्पत्ति के पुस्तक में है ना। आदम से दूर हो गया, पहले हव्वा अकेले में बैठी थी, आदम सोया हुआ था, मौके का इंतजार कर लिया, मौके का जो है फायदा उठाया, वो गया शैतान के साथ बातें करने लगा। उसको जब आदम और हव्वा को जब परमेश्वर ने एदन वाटिका में रखा था, वहां पर सांप नहीं था, सर्प वहां पर नहीं था, वो एक जंगल नहीं था बल्कि बगीचा था। बगीचा के अंदर सांप नहीं होते हैं। बगीचा में सांप कैसे आया? हव्वा उसको ये पूछता तू कौन हो, कैसे आया, किसने तुम्हें भेजा, क्यों आया, ये पूछ लिया होता तो कभी भी हव्वा शैतान के उस चदराई में नहीं फंसते। उसके बदले उसने क्या किया? हाँ आदमी तो सो रहा है भाई, उसको सुलाने सोने दो, कोई बात नहीं। अकेले गया सुसमाचार सुनने के लिए, अकेले गया प्रचार सुनने के लिए, आदमी को लेकर साथ नहीं गया, आदमी को जगाए नहीं, आदमी को सुलाकर बीवी अकेले चली गई, सब कुछ सुनकर आया, आकर बोला आज हमने एक अच्छा पादरी को देखा, एक अच्छा कलीसिया में गया, एक अच्छा संगति में गया, बहुत अच्छा मीठा मीठा प्रचार करता है, हमारा पास्टर का न्याय तलवार जैसे काटने वाली बातें नहीं है, बल्कि बिल्कुल मीठा मीठा बोलता, मुझे देख रहा ऐसे कहता ओ प्यारे बहन, प्यारे भाई, ऐसे करके वो संबोधित कर रहा था। हमारे पास्टर तो कभी नहीं बोला कि प्यारे ब्रदर, प्यारे भाई, है ना, तो वो तो हमेशा हमारे नाम लेकर पुकारता है। तो गलती हो गया, पहले इनसे मिलना चाहिए था। ऐसे कर गया, उसके साथ मीठा संपर्क में आया और मीठी मीठी बातें कहने लगा। हाउ आर यू? आई एम फाइन। हाउ आर यू करके पूछने लगा और आपस में हाउ हु होने लगा। और धीरे धीरे क्या कर दिया, आदम के बारे में भूल गया, बेचारा भूखा सो रहा है और खाना खाकर सो रहा, पता नहीं है वो तो पेड़ के नीचे कहीं सोया हुआ है। ये अपना आत्मिक संगति में, कौन सी संगति में? शैतान के साथ, दुष्टात्मा के साथ संगति में। और वो दुष्टात्मा इसके अंदर घुस गई, घर में आया, क्लेश पैदा कर दिया। पौलुस इस बात से डरता है कि जैसे शैतान ने हव्वा को उस बगीचा में देखभाल करने के लिए रखा था, हव्वा और आदम को प्रभु ने जब वहां पर रखा था इस बगीचा का देखभाल करने का मतलब कोई पराया व्यक्ति इसके अंदर घुसना नहीं चाहिए, इसके अंदर पराया व्यक्ति घुसना नहीं चाहिए, देखभाल करना, काम करना इसके अंदर। ये बगीचा कलीसिया है,
कैसे? इससे पहले भी शायद मैंने आपको बताया कैसे यह बगीचा परमेश्वर की संगति का स्थान था। कलीसिया परमेश्वर की संगति का स्थान होता है। परमेश्वर और मनुष्य आपस में मिलने का स्थान था यह बगीचा, आदम वाटिका। आज कलीसिया में परमेश्वर और अपने लोग आपस में मिलते हैं। आदम और हव्वा परमेश्वर से बातें करते थे एदन वाटिका में। कलीसिया में लोग परमेश्वर से आत्मा में, प्रार्थना में बातें करता है। परमेश्वर की आवाज एदन वाटिका में आदम और हव्वा सुनते थे। कलीसिया में भी आज परमेश्वर की आवाज भविष्यवक्ताओं के द्वारा, प्रेरितों के द्वारा, प्रचारकों के द्वारा, टीचरों के द्वारा, अगुओं के द्वारा आज परमेश्वर की आवाज लोग सुनते हैं। सो ये बगीचे के कलीसिया का सादृश्य था। उसके अंदर जब शैतान गुस्सा, पराया गुस्सा, बाहर का व्यक्ति गुस्सा, तो हव्वा का फर्ज बनता था उससे पूछते थी कौन है भाई, तू कैसे आ गया, किसने तेरे को परमिशन दिया अंदर आने का। अगर ये 4 सवाल पूछ लिया होता शैतान के जाल में नहीं फंसता। उसके बदले उसने उसकी मीठी मीठी बातों में फंस गया, हंसकर दिखा दिया तो चल पड़ा। तो उससे मीठी मीठी आवाज में पढ़कर मतलब अपने आने वाले, पैदा होने वाले सारे पीढ़ी को भी उस पाप के बंधन में, उस पापी के गुलाम बनाकर वापस आई है। झूठे शिक्षकों के पीछे जाने वाले का यही हाल है, कभी फिर वापस नहीं आएगा, वो नष्ट हो जाएगा और उसके ऊपर भारी श्राप होगा। क्योंकि पौलुस एथेंस के लोगों के बारे में, ये कुरिन्थ के लोगों के बारे में पौलुस को अच्छी तरह मालूम था। इसलिए पौलुस ने ये उदाहरण यहाँ पर इस्तेमाल किया। मैं डरता हूं कि कहीं ऐसा ना हो हव्वा को धोखे में शैतान ने सामने फंसाया, इसी प्रकार तुम लोग झूठे शिक्षकों के, झूठे शिक्षा पाए हुए लोगों के शिक्षा में आकर मसीहा के साथ वो सीधाई, वो निर्मलता, वो पवित्रताई, वो अलगदाई, वो वचन की सच्चाई से कहीं तुम दूर ना हो जाए। इसलिए मैं इन बातों से डरता हूं। फिर 13-14 आयत हमने पढ़ा है। पौलुस कहता है, याद रखना पौलुस ये झूठे शिक्षक सचमुच में, पौलुस कहता है कि वे पौलुस के समय से लेकर मसीह कलीसिया में झूठा प्रेरित आया हुआ। कई आयतें हैं, पढ़कर समझाने के लिए समय नहीं है, इसलिए मैं यहां पर बंद करना चाहता हूं। पौलुस के समय से लेकर झूठे शिक्षक कलीसिया में प्रचार घुसे हुए हैं। आज बहुत ज्यादा हो गया। भाइयों बहनों, मंगनी तो हो गया, लेकिन मंगनी हो गया तो गारंटी नहीं देता कि शादी होगी। शादी उस दिन तक अगर जो कुंवारी अपने आप को मंगनी किया हुआ दूल्हे के लिए अपने आप को अलग कर कर अपना जीवन, अपना तन, अपना मन, अपना शरीर अपवित्र होने से बचाकर पवित्र रखता है और एक पवित्रताई के साथ उस मंगनी किया हुआ दूल्हा के लिए तैयारी के साथ रहता है। इसी प्रकार हमारी आत्मिक दूल्हा प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने जीवन काल में, अपने जीवन में हर तरह से पवित्रताई से, अलगदाई से और जो है परमेश्वर की वचन की खराई में चलने वाले व्यक्तियों को ही वो दुल्हा स्वीकार करेगा। नहीं है तो एंड टाइम में ये आवाज सुनने को मिलेगी, मैं तुम्हें कभी नहीं जाना, अधर्म करने वालों मुझसे दूर हो जाओ, मैं तुम्हें कभी नहीं जाना। ठीक है। सो इसलिए पौलुस कहता है ये झूठे प्रेरित शैतान का सेवक है। शैतान स्वयं ज्योति का, स्वर्गदूत का रूप धारण करके धोखा देता है। इसके बारे में हमने 14 आयत में कुरिन्थियों की पत्री में हमने पढ़ा है। शैतान आप ही स्वर्गदूतों का भेष पहनता है, स्वर्गदूतों की भेष में वो आता है, ज्योतिर्मय दूध का भेष में वो आता है। हम पहचान नहीं पाते, लेकिन अंदर से वो फाड़ने वाला भेड़िया है। भेड़िया, भेड़ के बीच में भेड़िया भेष बदल कराता है। सो इसलिए और धोखा देता है और इस रूप के माध्यम से कई लोगों को धोखा देता है। इस प्रकार ये प्रकट होने के कारण कई लोग विश्वास खो दिया, कई लोग प्रभु को छोड़ दिया, कई लोग जो स्वर्ग में जाने वाले लोग नरक के वारिस बन गया। इसलिए पौलुस कहता है सावधान रहो। मुझे भी आज आपसे ये कहना है, ऐसे बातें देखो हमारे नॉर्थ ईस्ट पूरा उनके कब्जे में हो गया, ये झूठा शिक्षक उनके कब्जे में हो गया है। हमारे नौजवानों को ये टारगेट रखता है, लड़कों को, लड़कियों को वो टारगेट में रखता है, क्योंकि उसको मालूम है एक नौजवान पीढ़ी को, आने वाला पीढ़ी हमारे नौजवान है, हमारे बच्चे अगर उनके हाथ में मिल गया
तो उसकी झूठा शिक्षा वो पूरा दुनिया में कायम कर सकता है। बुढ़े बूढ़ों को उसका कोई काम नहीं, उसको पता है ये ज्यादा से ज्यादा 10 साल जिएगा, उसके बाद मरेगा। लेकिन जो पीढ़ी आ रही है उसको अगर हम ये झूठा शिक्षा सिखा दिया, ये झूठा शिक्षा उसके अंदर डाल दिया, तो वो फिर अगला 50 साल में फैलाता रहेगा। तो इसलिए उसका टारगेट हमारे बच्चे हैं, हमारे नौजवान हैं। तो इसलिए अभी पहले उनके पास जाकर सुनना पड़ता था, अब हमारे घर में, हमारे कानों में है, खुद जो है हमारे किचन में, हमारे जहां जहां आप मोबाइल इस्तेमाल करते हो, आप जहां जहां जाते हो, आपके नजदीक आपके पास से भेज देता है। इसलिए सावधान रहना। देखने वाला हर चीज के नीचे आमीन कमेंट नहीं लिखना, हर प्रचार के नीचे प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया मत लिखना है, ठीक है। सो कुछ लोगों की आदत होता है, किसी का भी है, सुबह से लेकर शाम तक सुनते जा रहे हैं। एथेंस के लोगों के नहीं, कुरिन्थ के लोगों के नहीं होना चाहिए। हर दिन नई बातें सुनने का है, वो इच्छा हमें बड़ा गड्ढे में गिरा देगा। इससे बढ़कर सदियों से परमेश्वर एक बार हमेशा के लिए स्थिर कर दिया हुआ कलीसिया का एक उपदेश है, बुनियादी उपदेश। ये बुनियादी उपदेशों में स्थिर रहना है। इसके विरुद्ध इसको हल्का कर इसको मिनिमाइज कर सिंपलिसिटी सिंपल कर इसको बिल्कुल सरल कर प्रचार करने वाला सबसे दूर रहना है। परमेश्वर वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। जैसे पौलुस डरा वैसे मेरा भी डर है। अभी कलीसिया में हम लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं, आपके घर में आ नहीं पा रहे, और कैसे क्या बातें कहां से क्या सुनकर रहते मालूम नहीं है। लेकिन प्रभु के आगमन में छोड़ ना दिया जाए, प्रभु के आगमन में हम छोड़ दिया ना जाए। ये सारे बातें जो हम सुनते हैं वो सब हमारे उद्धार का कारण न बनता है। बहुत सारे बातें 99% मैंने आपको बताया, जाली नोट, अगर एक गट्टी के अंदर एक जो नोट जाली है उसको परखने वाले को तुरंत मालूम चलता। इसी प्रकार झूठा शिक्षा जल्दी लोगों के समझ में नहीं आता, बल्कि उसको ढूंढ कर उस झूठे शिक्षा से दूर रहने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। कहीं ऐसा ना हो हव्वा ने जैसे शैतान के धोखे में आया, शैतान ने उसको धोखे में फंसाकर प्रभु के वचन से दूर रखा, प्रभु के वचन के ऊपर अविश्वास करने लगा, प्रभु पर अविश्वास करने लगा, परमेश्वर के अधिकार पर अविश्वास करने लगा। अपने पति को भी नहीं पूछा, उसको पति को भी उसने पाप के चपेट में लेकर आई। इसी प्रकार मसीह का निर्मल वचन, निर्मल दूध जो है परमेश्वर के वचन की पवित्रता से, अलग अलग से और निर्मलता से, सीधाई से हमारा मन फटके ना, हमारे उसके लिए उसके आगमन में अपने आप को पवित्र कर शुद्ध कर तैयार रहने वाला कुंवारी के सामान हम जीवन बिताए। हमारे प्रभु का आगमन अवश्य करवाने वाला है। हमारा अभी केवल मंगनी हो चुका है, शादी अभी नहीं हुआ है। पवित्र विवाह के लिए तैयार हो जाए, पवित्र कुंवारी कहनाई। चाल चलन में, बोल चाल में, और हमारे रहन में, सहन में, हमारे उपदेश में, जीवन में, सब में मसीहा के लिए पवित्र आज जो है कुंवारी कहनाई रहने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। परमेश्वर वचनों के द्वारा हमें आज